क्राइम ब्रांच भोपाल ने ड्रग्स के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 15 दिवसीय अभियान के तहत ये कार्यवाही की है। ड्रग पेडलर्स पर छापामार कार्रवाई के दौरान 1.5 दर्जन मामलों में 2 दर्जन आरोपी पकड़े गए। वहीं अभियान के दौरान 52 किलोग्राम गांजा, लगभग 100 ग्राम एमडी पाउडर, मादक पदार्थ जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। वहीं क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ड्रग्स को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसमें ज्यादातर महिला ड्रग्स पेडलर्स पकड़ी गई हैं। शुरुआती दौर में 90% महिलाएं पकड़ी गई थी। भोपाल में गांजा और ड्रग्स जैसे मादक पदार्थ बेचने के लिए महिलाओं को मोहरा बनाया जा रहा है। महिलाओं का इस्तेमाल पुलिस की नजरों से बचने के लिए किया जा रहा है। दूसरे प्रदेशों से मादक पदार्थ लाने के लिए महिलाओं का उपयोग किया जाता है। क्राइम ब्रांच की सब पर निगाह है और लगातार कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि इस वर्ष क्राइम ब्रांच 400 किलो गांजा, 36 किलो चरस, 132 पेटी कोडीन युक्त कोरेक्स कप सिरप पकड़ी है, जिसकी कीमत 14 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। मध्य प्रदेश पुलिस और कमिश्नर भोपाल नशे के खिलाफ लगातार प्रयासरत इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारे पिछले दिनों और वर्षों की कार्रवाई में परिलक्षित हो रहा है। ये जो छोटे छोटे नशे के पुड़ियों से लेकर पैडलर्स और बड़ी मात्रा में गांजे का परिवहन करने वाले, एमडी बेचने वाले लोगों के खिलाफ पिछले पखवाड़े हम लोगों ने अभियान चलाया गया था। इसमें करीब 2 दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किए, इनमें 1.5 दर्जन से अधिक मामले हम लोगों ने कायम किए हैं। इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में महिलाएं पकड़ी गई हैं। जब शुरुआत का हम देखें, शुरुआत में जो पकड़े उसमें लगभग 90% महिलाएं ही पकड़ी गई थी। तो हम ये इस आधार पर, इस आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि भोपाल में महिलाओं को मोहरा बनाया जा रहा है। महिलाओं की आड़ में ये तस्करी की जा रही है। खासतौर से पुड़िया बेचने में महिलाओं का इस्तेमाल ही किया जा रहा है, ताकि पुलिस की नज़रों से, आम नागरिक की नज़रों से बचा जा सके और एक शेड, एक प्रोटेक्शन इस तरह से जो कहना चाहिए ढाल के रूप में इनको इस्तेमाल कर सके। पहले हम देखते थे कि परिवहन के रूप में गांजा उड़ीसा, आंध्र और तेलंगाना या छत्तीसगढ़ एरिया से लाने के लिए महिलाओं को इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता था। पर अब जब ये इतनी सारी कार्रवाई हमने 2 दर्जन से अधिक आरोपी पकड़े हैं, तस्कर पकड़े हैं, मादक पदार्थ के विक्रेता पकड़े हैं, इनमें काफ़ी बड़ी संख्या महिलाओं की, हर उम्र की महिलाएं इसमें शामिल हैं। इसका हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि इस अपराध में अब महिलाओं को शामिल कर लिया गया है। सिर्फ भोपाल के बारे में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी कमोबेश यही स्थिति होगी। कितने करोड़ का सर ये होगा ड्रग्स? देखिए, जो हम लोगों ने करीब एमडी पकड़ा है, विभिन्न मामलों में 100 ग्राम के लगभग एमडी पकड़ा। इसकी 10,000 से लेके 40,000 तक इसका जो ग्राम में लोगों बिक्री होती है, फुटकर बिकता। गांजे का भी कमोबेश यही स्थिति है कि वहाँ से 5 से 10,000 रुपये किलो जहाँ जैसी उपलब्धता होती है, जहाँ पुलिस की जैसी सख्ती होती है, जिसकी माल की उपलब्धता होती है, उस हिसाब से वहाँ रेट तय होते हैं। और करीब 1 किलो गांजे में लगभग ये लोग 40,000 रुपये का मुनाफा कमा लेते हैं। छोटी छोटी पुड़िया बनाकर कौन कितना ज़रूरतमंद है उस हिसाब से इसकी कीमत तय होती है। जब सख्ती हो जाती है पुलिस की तो और इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से हम लगाएं तो 15 से 20 लाख के करीब इस मामले हम लोगों ने जब्त की। इसमें दौरान हम जब गाड़ियों में परिवहन होता है, मोटरसाइकिल, कार है, वो भी हम लोग जब्त करते हैं। इनको बाद में राजसात की कार्रवाई इन पर की जाती है। देखिए, जो महिलाएं पिछले साल भर में एक आंकड़ा पहुंचता था महिलाओं के पकड़े जाने का लगभग दर्जन के आसपास, ये आंकड़ा लगभग हमने 2 हफ्ते की जो कार्रवाई है उसमें इतनी महिलाएं पकड़ी गई हैं, इस महिला में शामिल रही। एनडीपीएस में कई बार क्या होता है कि माल नहीं मिलता है या लेट होने पर आदमी डिस्पोजल कर देते हैं। इस संबंध में और आंकड़ा बढ़ सकता था। तो अगर नागरिक लोग, जो भी नागरिकों को पता चलता है, किसी भी संस्था को पता चलता है, किसी व्यक्ति को पता चलता है कि कोई व्यक्ति नशे का अपराध कर रहा है या बेच रहा है, क्योंकि नागरिक को ये नहीं समझना चाहिए कि नशे का कारोबार उस तक देर से पहुंचेगा या बेचने वाला उनसे बहुत दूर है। आपके बच्चे कहीं भी इस पे जाकर आपके बच्चों तक ये नशा पहुंच सकता है, आपके परिवार तक नशा पहुंच सकता है, जो स्वास्थ्य के साथ साथ वित्तीय हालत और आपके परिवार की सुख शांति के लिए भी, आपके कहना चाहिए सामाजिक स्तर गिराने के लिए बहुत रूप से जिम्मेदार होता है। तो इसमें अपनी जिम्मेदारी की भूमिका में पुलिस को तत्काल सूचित करें। इसमें क्राइम ब्रांच को आप तत्काल सूचना दें जहां भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां नजर आने पर या सामने इनके कारोबार दिखाई पड़ने पर। सर, अब लगातार जिस प्रकार से महिलाओं की गिरफ्तार बढ़ी है, तो उसको लेकर के क्या कुछ अब कोई कठोर कदम आप उठाने वाले हैं क्या इसको लेकर के? देखिए, अभी तक हम लोग जो पारंपरिक तौर पर सभी लोग कहिए कि निगाह उन अपराधियों पर रहती थी जो पहले जेल में जा चुके होते हैं या इस तरह बिखरे काम करते हैं। महिलाओं को
अगर पहले नहीं पकड़ी गई हैं उन पर आम तौर पर निगाहों से बची रहती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा निगरानी नहीं होती। परंतु अब हमें और हमारे समाज को देखना पड़ेगा कि अगर इस तरह महिलाएं संदिग्ध इसमें लिप्त हैं, एनडीपीएस में मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त हैं, तो हमें तत्काल उसकी सूचना देनी पड़ेगी और हमें ऐसे संदिग्ध जो विक्रेता हैं उनकी पहचान कर तत्काल पुलिस को सूचित करना पड़ेगा।